ममता बनर्जी ये कह रही है बीजेपी जो है, केंद्र सरकार जो है, सीधे आरोप लगा रही है पीएम मोदी अमित शाह पर कि चुनाव रद्द करवा रही हैं, चुनाव रद्द करवाने की साजिश रच रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बीजेपी रच रही है। देखिए वो बौखलाई हुई है इस समय, उनकी आदत है, जो मुख से निकलता है वही निकालती है, उनके कार्यकर्ता भी ऐसे ही निकालते हैं। तो बोलने दीजिए, चुनाव दिख रहा है सबको, चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आने वाला है। अब उनकी आंखों में कहाँ कौन सा चश्मा वो लगा रखी है वो हमें नहीं पता है, किस चश्मा से उनको वो देख रही है। वो क्या नाम सर आपका? मेरा नाम यशवंत सिंह है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो माहौल जो बना रही है सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना है, पीएम मोदी के ऊपर निशाना है कि अघोषित राष्ट्रपति शासन लगवा दिया है बंगाल पे। आप क्या चाहते हैं? ये एक वो प्रदेश है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए जो जजेज हैं, आप पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, ये एक वो जगह है, एक वो मालदा है जो कलिया चौक किसी और रूप में भी प्रसिद्ध है, जहाँ पे इलीगल मतलब जो है नोटों का मतलब अंडाल बांग्लादेश नेपाल के माध्यम से इन्फिल्ट्रेशन होता है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए जजों को, जो कि मतलब एसआईआर के प्रक्रिया में है, उनको बंधक बना लिया जाता है। तो आप किस मतलब मान लीजिए यहाँ पे मतलब जनता की मतलब बात करते हैं, जनता कहाँ सुरक्षित है? जनता तो यही बोली है कि ये वो प्रदेश है जहाँ पुलिस सुरक्षित है, पुलिस को मार खा करके टेबल के नीचे ढोकना पड़ता है, पब्लिक को रोड पे मार खाना पड़ता है, प्रोफेसर को कॉलेज में मार खाना पड़ता है, टीचर को शिक्षा पे मार खाना पड़ता है, बिजनेसमैन को दुकान के अंदर से निकाल के मारा जाता है। बहनें सुरक्षित नहीं है, माएँ सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज में बच्चे सुरक्षित नहीं है। आखिर हम कहाँ निवास कर रहे हैं? जनता इसका तो जवाब लेगी। कोई न सुख सुविधा है, न ढंग से पीने का पानी है, पूरा बाली मतलब जो है गंदगी से भरा एक मतलब जो है इसका इतिहास मतलब रहा है। चारों तरफ जल जमाव की स्थिति है, गुंडागर्दी चरम पे है, हर तरह का मतलब कुशासन पूरे बाली में मौजूद है। और अगर ऐसे स्थिति में अगर इनको विदाई नहीं दिया गया तो ये पूरे जनता के लिए भस्मासुर साबित होंगे। इसलिए क्या लग रहा है कि जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, क्योंकि आप सीधा कह रहे हैं बीजेपी जीतने वाली है पूरे बंगाल में, यहाँ भी संजय सिंह जो हैं कितने भारी मतों से जीतने वाले हैं? आप देखिए, मतों का आंकड़ा तो आपको 4 तारीख को एकदम सटीक मिल जाएगा। मैं आपको यह बता दूं, भारी मतों से मतलब विजयी होंगे, भारी मतों से विजयी होंगे। और एक बात मैं बोल के जा रहा हूं, टीएमसी वहां भी हारेगी, उस वार्ड में भी हारेगी जहां पे वो कभी कल्पना नहीं की थी। वो जो सोच के रखे हैं ना कि यहाँ से टीएमसी कभी नहीं हार सकती है, वहां भी टीएमसी हारेगी। बाकी वादों की बात। क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा की बात करें तो टीएमसी और बीजेपी की एक कड़ी टक्कर है, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा से क्या होगा? देखिए, बीजेपी से टीएमसी का कोई टक्कर नहीं है। टीएमसी पहली बात की टक्कर में है ही नहीं, 26 के चुनाव में है ही नहीं टक्कर में। टीएमसी एकदम चुनाव टक्कर में नहीं है। और ये बात आपको 4 तारीख को 4 मई को जब रिजल्ट मतलब आएगा ना, उस दिन पूरी बाली की जनता नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल देखेगा, देश देखेगा कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे बड़े अंतर से भाजपा जीत करेगी। कारण क्या है? बहुत सारा कारण है। आप बाली के गलियों में घूमेंगे, बाली के घरों में जाएंगे तो हर लोग बताएंगे कि यहाँ पे टीएमसी बड़े मतों से क्यों हारेगी। कभी कहा जाता था बीमारू राज्य, जिसका नाम सुनते ही लोगों में बढ़ जाता था खौफ, जहां कानून का राज तो छोड़िए विकास का सपना भी था अधूरा। लेकिन आज बदलाव, विकास और सपनों को हकीकत में बदलने का नाम है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सशक्त नेतृत्व में सिर्फ कुछ वर्षों में यूपी का कायाकल्प हुआ। उत्तर प्रदेश पहले से कितना बदला? सिर्फ 9 साल और योगी सरकार ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी। जिसे कभी बीमारू राज्य कहा गया, वहां योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर विकास की नई कहानी लिख दी। जीएसटीवी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ तक पहुंच गया और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा। एक समय था जब पूरे यूपी में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे। आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क बन चुका है। भारत के कुल एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे अकेले यूपी में है। यही है नए भारत का सबसे मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क।
सीएम योगी के कुशल नेतृत्व का नतीजा पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है, जो यूपी को देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। एक समय था जब यूपी में अपराधियों का राज था, आज यूपी में कानून का राज है, जहां अब निवेशक डरते नहीं हैं बल्कि भरोसा लेकर आते हैं। महिलाओं को अब डर नहीं बल्कि सुरक्षा और सम्मान मिलता है। युवाओं को रोजगार, उनके सपनों को पंख लग रहे हैं। किसानों की जीवन में समृद्धि, उनके चेहरों पर मुस्कान आई है। अब कोई वर्ग पीछे नहीं, सबको साथ लेकर चल रहा है ये नया उत्तर प्रदेश। कल तक जिन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश स्वर्ग था, आज अपराधियों के लिए वो नर्क बन चुका है। ये है नया उत्तर प्रदेश। हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला उत्तर प्रदेश बनाना, नए भारत का गौरवशाली इंजन, एक ऐसा यूपी जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बनेगा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी पीढ़ी की उपलब्धि है। आइए मिलकर कराएं एक मजबूत, समृद्ध और विकसित उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। अगर उसको जानना मेरे माध्यम से अगर चाहते हैं तो मैं भी बता सकता हूँ। क्या हुआ ये 15 साल जो आप लोग इतना नाराज हैं, आम जनता इतनी नाराज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नाराज होगी ही टीएमसी से, क्योंकि हम लोग मुख्य विपक्षी दल हैं। लेकिन यहाँ पे चुनौती टीएमसी को सिर्फ बीजेपी नहीं दे रही है, बाली की जनता ज़्यादा दे रही है। इसलिए दे रही है कि जीवन जीने के लिए जितने भी संसाधन मतलब होते हैं, चाहे वो पानी हो, सड़क हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिसिंग हो, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो, किसी भी रूप में, किसी भी पैमाने पे विगत के 15 सालों के कुशासन में टीएमसी किसी भी रूप में सफल नहीं सिद्ध हुई है। आप जा करके देखिए, ये कुशासन से भरा 15 सालों का मतलब ये टीएमसी का काल है। और ये काल इतना बड़ा महाकाल के रूप में मतलब आ गया है, भयंकर काल के रूप में आ गया है कि जनता त्रस्त हो गई है और इंतजार कर रही है 29 तारीख की। और 29 तारीख का इंतजार इसलिए करिए कि इस बार इनको भगाना जरूरी है। और सिर्फ बाली में नहीं, बाली का जो इर्द गिर्द का जो भी मतलब विधानसभा है, पश्चिम बंगाल का विधानसभा, सब जगह जनता एक स्वर में बोल रही है, जनता तैयार है और इनकी विदाई टीएमसी की निश्चित है। तो क्या 2026 में परिवर्तन होने वाला है, माहौल बदलने वाला है, पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने वाला है क्या? 100% आज में चुनाव चल रहा है, एक बड़ी सभा मसाल जुलूस निकलने वाली है। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिस दिन मतलब जो है 4 तारीख को मतलब जो है चुनाव का मतलब डिक्लेयर होगा, कौन जीता कौन हारा, आप मिलिएगा, आपको एकदम गुलाल के माध्यम से आपका उस दिन हम लोग विजय जुलूस में। दादा क्या लग रहा है 4 मई को क्या होगा? 100% हम लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के लिए आ रहा हूँ। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने और अमित शाह और पीएम मोदी दोनों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि यहाँ जो बंगाल में स्थिति बना दी है, एक अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। झूठ कहने वाला है, ये तो उससे ज़्यादा करना चाहिए था, वो तो कुछ किया ही नहीं है। ये जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन का आदेश सुनने वाला सब है, हम लोग जनगण है, जनसाधारण है, हम लोग आदेश सुनता है। ये कोई बीजेपी सरकार कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये कोर्ट का विचार है। जो मालदा में जो घटना घटा तो उसका तो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का केस में जाके किया है, ये लोग तो प्लान माफी किया है। तो बीजेपी का चाल बता रही है ममता बनर्जी। नो, तो खेल खेल रही है ना, ये जो आदमी लोग है नहीं हो रहा है, आप देखिएगा जो लोग पकड़ जाएगा सब टीएमसी का हाथ में है, सब में आईपैक को बैठा के रखा है। आप देखिए ईसीआई में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और 4 गो WBCS ऑफिसर को क्यों हटा गया, ये लोग आईपैक का आदमी था। आज मालदा का डीएम, मालदा का सीपी क्यों एक्शन नहीं लिया? 3 बजे से घटना घट रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग का चीफ जस्टिस उसको फ़ोन कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डीआईजी घर पे जा गया, चीफ जस्टिस का घर पे गया, हम लोग का सीजीआई के साथ बात किया, तब जाके तो उसको फैसला हुआ 12 बजे के बाद। और कोई पायलट कर नहीं दिया, जहाँ पे 7-8 को पायलट कर देना था, 7-8 को पायलट कर देना था, एक ही पायलट कार में यदि कोई एक्सीडेंट घटे तो क्या होगा? और ये पहली विधानसभा से कौन जीत रहा है?
संजय सिंह एक ही कैंडिडेट है जो ऑनेस्ट है। टीएमसी वाले भी तो हैं सामने। ना टीएमसी वालों का तो तोलाबाजी है और कुछ नहीं है। तोलाबाजी बढ़ाना है तो उसको आगे बढ़ाना है। जी का नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य ठीक नहीं है तो उसके लिए तो वोट देगा। जनरेशन ख़त्म कर दे रहा है। जहाँ पे सादा पन्ना में सर्विस होता है, जहाँ पे अभय का मृत्यु हुआ है, जहाँ पे कस्बा लॉ कॉलेज में हुआ है, उसका क्या विचार है? ये विचार तो जनगण देगा। अभय का मृत्यु का विचार तो जनगण देगा। हर घर में माँ रहता है, बहन रहता है, दीदी रहता है, वो लोग का विचार क्या करेगा? जब दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बात बोला था क्या 8 बजे के बाद कोई औरत घर से नहीं निकल पाएगा, तो ये कोई सिस्टम होता है क्या? लेकिन जो है महिला हो चाहे यहाँ जवान हो, सबको भत्ता दे रही हैं। बेरोजगार जवानों को भत्ता दे रही हैं। वो तो हम लोग का टैक्स पैसे से लेता है। सुबह टूथपेस्ट से रात तक जो हम लोग यूज़ कर रहा है सब में टैक्स भरना पड़ता है। हम लोग का पैसा दे के वो भिखारी बनाना चाहता है क्या? पैसा लेके वहाँ पे देता है। भिखारी बना के करना चाहता है क्या? ये तो हम लोग का टैक्स का पैसा है। हम लोग का टैक्स का पैसा है। ये पैसा से वो लोग दे रहा है, वो अपना जेब से नहीं दे रहा है। देखिए बच्चों को भाता, विधवा भाता 800 रुपया करके सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 200 रुपया राज्यों देता है। देखिए बोलता है हम लोग देता है, वो एक ही देता है, लक्ष्मी भंडार देता है। आज जुबो साथी जो चालू किया वो देता है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आज स्कूल में लड़का लड़की लोग को जो ड्रेस है, जूता है, साइकिल है, सब सर्वाको मिशन का पैसा आता है। यहाँ का कुछ नहीं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आज जो चाल मिलता है मोदी जी 2029 तक फ्री करके रखा है। जब इरादा नेक हो और नीयत साफ तो बनते हैं नया इतिहास। मोदी सरकार का सपना विकसित भारत का, जो अब हकीकत बन रहा है विकसित उत्तर प्रदेश के साथ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी के डबल इंजन सरकार ने यूपी को बीमारू और पिछड़ा राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बना दिया है। 6 एक्सप्रेसवे और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 9 साल में यूपी में क्या क्या बदला? जीएसडीपी 13 लाख करोड़ से बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गया। एक्सपोर्ट दुगना हुआ। 96 लाख एमएसएमई, करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था सुधारी, निवेश आया और रोजगार बने। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी के संकल्प से यूपी में बना गंगा एक्सप्रेसवे, झीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, किसान कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, रिन्यूएबल एनर्जी में छलांग। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और उसमें यूपी का 6 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा। विकसित यूपी ही तो विकसित भारत की नींव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं का सशक्तिकरण। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ। अब सिर्फ कानून का राज है। बेटियां सुरक्षित और व्यापारी भी निश्चिंत है। हर क्षेत्र में नई ऊंचाई। 40 लाख सुझावों से बना विकसित उत्तर प्रदेश का मिशन। ये कोई साधारण सरकार नहीं, ये है मोदी योगी की डेवलपमेंट वाली सरकार, जहां सपने नहीं संकल्प पूरे होते हैं। अब 2047 तक का मिशन विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का। मुख्यमंत्री योगी के राज में अब हर युवा, हर किसान, हर माँ बहन का सपना होगा साकार। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। डबल इंजन की सरकार से विकास की रफ्तार भी डबल हुई। यूपी बन रहा देश का पावर हाउस। मोदी का संकल्प, योगी का साथ, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश बढ़ रहा एक साथ। यहाँ का कोई सरकार का कोई अवदान नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है दादा, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश किल्ला है। ये बताइए 4 मई को क्या होने वाला है? ममता बनर्जी तो कह रही है फिर से टीएमसी सरकार, बीजेपी इस तरफ कह रही है कि परिवर्तन की दरकार। 4 तारीख को बंगाल में विगत 15 साल में जो दुराचार कुराचार जो किया है उसका हिसाब होने वाला है। टीएमसी का बोरिया बिस्तर बंद करके गंगा सागर में जाने वाला है। ये होने वाला है 4 तारीख को। जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं युवाओं के सपनों को जिस तरह चूराचूर किया गया है। युवाओं को तो भत्ता दे रही है ममता बनर्जी। भत्ता लॉलीपॉप देकर आप नौकरियां दे रही हैं क्या? उनको आप बेरोजगार दे रखी है, बेरोजगारी।
उनको आपने लाठी दिया है, डंडा दिया है, मारना सिखाया है, लूटना सिखाया है। सिर्फ एक फैक्ट्री आपने खोली है विगत 15 वर्षों से, और आपने किया क्या है? किन युवाओं को आपने खुश किया है? बंगाल के युवाओं को क्या इसने ऐसी समझ लिया कि 1000-1500 दे दो, महीना चला लो, घर में बैठो और वो बेचो, मूंगफली बेचो?